दर्शकों नमस्कार। आज की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं 2020 दर्पण, जिसमें दिखाएंगे आपको 2020 के घटनाक्रम। और दर्पण कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुना नगर के विशिष्ट जनों की बातचीत, जो कि आप तक पहुंचाते हैं वर्ष 2020 की मुख्य घटनाओं के बारे में अपने विचार। दर्शकों, दिनांक 25 से हम निरंतर रूप से आप तक पहुंचा रहे हैं स्पेशल एपिसोड, और ये एपिसोड हैं वर्ष 2020 की मुख्य घटनाओं पर। जी हाँ, आप सभी का बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। आपका प्रेरक कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और उसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं श्री नरोत्तम यादव जी के निवास पर। आप माध्यमिक शिक्षक हैं, साथ ही साथ जन शिक्षक मार्की महू भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि वर्ष 2020 की जो बड़ी मुख्य घटना रही है वो रही है कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी। इसके दुष्परिणामों की तरफ तो सभी का ध्यान है, परंतु इसके कुछ सुखद परिणाम भी हुए हैं। और वो क्या क्या सुखद परिणाम हुए हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं श्री नरोत्तम यादव जी। मैं नरोत्तम यादव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जालमपुर, जो भमोरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ में मैं जन शिक्षक मारिमो का भी कार्यभार देख रहा हूँ। जैसा कि कोविड-19 के तहत लोगों के मन में भ्रांतियाँ रही कि 2020 का जो साल है वह बहुत ही उसको नेगेटिविटी में लेते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो 2020 का साल है वो बहुत ही स्वर्णिम वर्ष रहा है जी, और एक विलक्षण वर्ष रहा है। वो क्यों रहा है, इसके कुछ पहलू मैं आपके सामने दर्शकों के सामने बताना चाहता हूँ। कि एक तो अपने कुछ ऐसी डिक्शनरी सुनने और देखने को मिली जो आप और हम सब लोगों ने कभी सुना और देखा ही नहीं था। जैसे कि वायरस, अब क्वारंटाइन, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन, और भी कई शब्द हैं जिनको हमने कभी सुना ही नहीं। होम क्वारंटाइन, और सबसे बड़ा शब्द आप लोगों ने सुना लॉकडाउन, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले एक जनता कर्फ्यू का नाम दिया था। उसी का एक रूप था लॉकडाउन। लॉकडाउन आज दिन तक हमने कभी नहीं सुना, क्वारंटाइन हमने कभी नहीं सुना, होम आइसोलेशन कभी नहीं सुना, और भी बहुत सारे इससे वायरस, पैंडेमिक, वैश्विक महामारी, इस तरह की जो शब्दावली थी हमने कभी नहीं सुना। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि वास्तव में ये जो कोविड-19 की जो महामारी थी उसके सुखद परिणाम क्या रहे। सुखद परिणाम ये रहे कि इससे हमारी संस्कृति और भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, ये हमें देखने को मिला। पहले के वर्षों में जब हम छोटे छोटे कक्षा 8वीं में पढ़ते थे तब रामायण हमने देखी थी। आज लगभग 20 वर्ष या 25 वर्ष के अंतराल के बाद हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य का निर्माण करेगी, उसने रामायण के बारे में देखा और सुना, और रामायण के विभिन्न पात्रों के बारे में देखा, और रामायण का जो समय था वो बहुत ही अच्छा था। उससे घर घर में रामायण की जागृति हुई, और ऐसा लगा कि 25 वर्ष के पहले का वो दिन वापस आ गए। महाभारत हमने देखा। इसके साथ साथ में हमने ये भी देखा कि लोगों के प्रति एक सेवा का कार्य उत्पन्न हुआ। साथ में हमने ये भी देखा कि जो पारिवारिक एकीकरण हुआ, यानी परिवारों का मिलना हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। आपने देखा होगा सर कि उस समय मतलब बीमारी जो जैसे हार्ट अटैक की बीमारी थी या बीपी, शुगर, इस तरह की जो बीमारियों से मौतें होती थी, एक्सीडेंट की जो बीमारियां, एक्सीडेंट से जो मौतें होती, उसमें कितना गिरावट हुआ जी। जो 40 दिन का लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन लगा अपना 24 मार्च से लेकर के 21 दिन का लॉकडाउन था। फिर अगला लॉकडाउन था 15 अप्रैल से 3 मई तक का।
उस 40 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन था। वास्तव में इसमें स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ लोगों में। एक तो घर का खाना खाया, परिवार के साथ समय बिताया, उससे परिवार का मिलना जुलना हुआ, बच्चों का माता पिता से, माता पिता का बच्चों से संवाद स्थापित हुआ। नहीं तो आज के इस आधुनिकता के युग में बच्चे कहीं रह रहे हैं, माता पिता कहीं रह रहे हैं, ये इस कोविड ने मिलवाया है। कोविड जो महामारी था, मैं तो ये कहूँगा कि कोविड महामारी के आप जो नेगेटिव पहलू पे जो लोग बोलते हैं, उनको इस पहलू पे भी देखना चाहिए कि इस कोविड ने एक तो खर्चीली शादियाँ आप देखिए, उन शादियों पे लगा हुआ जो हमारा आम मध्यम वर्गीय परिवार है, वो एक नॉर्मल रेंज में शादी कर देता है जी। और किसी को ये भी बुरा नहीं लगता है कि हमें बुलाया या नहीं बुलाया। और जिनका आंतरिक मन में प्रेम है वे अपने आप ही पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो लोगों के मन में जो इस प्रकार की भ्रांतियां थी कि हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाया, तो ये एक तरह के जो भाव पैदा था, उस भाव को पटा दिया कोविड ने। वो जो कर्ज के बोझ से दबे परिवार थे हमारे मध्यम वर्गीय, उनको बहुत लाभ हुआ। साथ में सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श भी स्थापित हुए। सादा जीवन उच्च विचार यानी कोविड में अपन को घर पे ही रह के खाना खाया, बच्चों के साथ समय बिताया। तो जो पुराने हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे आप देखे होंगे हमारी जो माता पिता है या हमारे दादा दादी थे, वो किस तरह से परिवार में रहते थे, ये बच्चों को उसमें जानने का मौका मिला। साथ में सेवा कार्य, जो सेवा का भाव उभरा लोगों में, विभिन्न दर्द समझा, गरीब परिवारों के प्रति जो थोड़ी बहुत समस्याएं आई, उसमें अच्छे उच्च वर्गीय परिवारों ने मदद करी। सेवा के कार्य बहुत सारे हुए इसमें, और एक सेवा भाव का परिवार, सेवा भाव का लोगों में जज्बा जगा। आप ये देखेंगे आने जाने का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। मैंने आपको बताया परिवार में संस्कार, माता पिता की सेवा। अच्छा, हमने एक और देखा कि परेशानियों को उत्सव में बदल दिया। कोरोना को परेशानियों को उत्सव में बदल दिया। जी जी। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि जो 2020 को एक नेगेटिविटी बनी है, ये एक वास्तव में परेशानियों को अपन ने उत्सव में बदला। दूसरा, अवसर पैदा हुए हैं कई लोगों के लिए, इससे अवसर भी पैदा हुए हैं कि हमें वास्तव में इसमें किस प्रकार से जीवन निर्वहन करना चाहिए। जो सादा जीवन विचार था वो एक परंपरा निर्मित हुई है। जी जी, बिल्कुल। आपने जो विस्तार से कोविड-19 के सुखद परिणाम बताए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।